कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लगभग शुरू हो चुका है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आज हमारे साथ तेलू राम जी मौजूद है जो रानीपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जन संपर्क भी लगातार कर रहे हैं। तेलू राम जी, आप रानीपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी की सेवा में जब कक्षा 8 का विद्यार्थी था, जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की शहादत हुई, तब मैंने एक पत्र श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब लिखा, उसका मुझे पत्र का जवाब मिला। तब से मैं दिल से उनके साथ जुड़ा और तब से अब तक मैं कांग्रेसी हूँ। और मैंने 2012 में भी 2017 में भी विधानसभा रानीपुर से दावेदारी की, लेकिन उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में पार्टी मुझे विधानसभा रानीपुर से चुनाव लड़ाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं विधानसभा रानीपुर के बूथ वाइज अपना जो वर्क है, अपना जो काम है सेवा का, वो मैं कर रहा हूँ। और जो हमारे क्षेत्र के रोज़गार के मुद्दे हैं, सड़क नाली पानी विकास के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा के सुरक्षा व्यवस्था के जो मुद्दे हैं, साफ़ सफाई के जो मुद्दे हैं, हॉस्पिटल बनने की जो बात है, उन सब को लेकर के हम लोगों ने अपना जो भी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमने यहाँ से भेज भी दिया कि इस क्षेत्र को क्या-क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी कर सकें कांग्रेस की सरकार आने पर। जो कृषि कानून बिल है वो भी सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये किसानों की जीत है। किसानों ने जब भी देश के लोकतंत्र को ठेस पहुंची है, किसानों ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने गरीब, मजदूर, किसान और देश के किसान ने जिस प्रकार लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकाने का काम किया, क्योंकि सरकार गलत थी। लोकतंत्र की हत्या करना जैसा, जिसमें 700 लोगों की शहादत हुई, 700 लोगों की जान गई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो देश का पालनहार था, उसने ऐसा कदम इतनी देर से उठाया। पहली बात तो उनको ये कानून लाना ही नहीं था, और अगर ले आए और अगर जनता विरोध कर रही थी, किसान विरोध कर रहे थे, तो उनको तुरंत वापस लेना चाहिए था। अभी भी उनका ढुलमुल रवैया, उन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे, कब वो संसद तक जाएगा। अभी मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय राकेश टिकैत जी को, जो हमारे किसान नेता भी हैं, अन्य और जो नेता हैं, जो संयुक्त संगठन है पूरे भारत का किसानों का, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं नमन भी करना चाहता हूँ जिन लोगों की शहादत हुई है, कि उन्होंने जिस प्रकार देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, जिस प्रकार देश के किसानों की लड़ाई में अपनी शहादत दी, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं सीख देना चाहता हूं कि ये संघर्ष का देश है। अंग्रेज़ों से पहले इस देश ने बहुत संघर्ष किया, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया है। अगर इस देश के अंदर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, अगर तानाशाही से चलेगी तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस जनता की लड़ाई किसान लड़ने का काम करते हैं, और किसानों की लाठी जब चलती है तो सरकार अच्छे-अच्छे तानाशाह भाग जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इन किसानों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार देश के किसानों की लड़ाई और मज़दूर गरीबों की लड़ाई लड़ी है, इसमें गरीबों का हित है। क्योंकि जो ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो ये दे रहे थे एजेंसियों के रूप में, ये पैसा पूंजीपतियों के लोगों के बीच में जाता। ये गरीबों को बाद में महंगा राशन, महंगा सामान वस्तुएं मिलती। तो आज वहीं पर है। और एमएसपी को लेकर के भी संशय है। जैसे एमएसपी का क्लियर हो जाएगा तो माना जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने वास्तव में जो है देश से माफ़ी मांगी है, किसानों से माफ़ी मांगी है। इन झूठे मगरमच्छ जैसे आंसुओं से कुछ होने वाला नहीं है। देश समझ चुका है और परिवर्तन की लहर चलने लगी है। उत्तराखंड से शुरुआत होगी। बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और मैं पिरान कलियर शरीफ और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इस समय शक्ति दें कि यहाँ कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। लोग मन बना चुके हैं और इसके बाद देश की सरकार भी परिवर्तित हो और माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा तेलू राम जी, रानीपुर विधानसभा में ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और जनता को उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे? देखिए, रानीपुर विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर श्रमिक लोग भी रहते हैं, किसान लोग भी रहते हैं, व्यापारी लोग भी रहते हैं, मजदूर लोग भी रहते हैं। और वहाँ पर समस्या ही समस्या है। जो स्थानीय विधायक जिस समय उन्होंने वादा किया लोगों से, और वादे को नहीं निभा पाए। लोग इस समय बेरोजगार हैं वहाँ पर। जैसे अभी हमारा सिडकुलक क्षेत्र है, सिडकुलक क्षेत्र के अंदर जो 70% जो स्थानीय उत्तराखंड राज्य के लोगों को काम करना था, वो भी कर नहीं रहे वहाँ पर।
क्यों? क्योंकि स्थानीय जो विधायक है उसकी वहाँ ठेकेदारी जो प्रथा के लोग हैं उन लोगों के साथ उनका तालमेल उसके हिसाब से उनका चल रहा है और शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। बल्कि जो हॉस्पिटल बनने वाला था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है कि मजदूर अपने इलाज के लिए कहाँ जाएँ। आज देखो डेंगू चल रहा है, कोरोना चला, अन्य बीमारियाँ हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे यहाँ बनना था, वो हॉस्पिटल भी नहीं बन पाया, इन्होंने रोक दिया। माननीय हरीश रावत जी की सरकार में पास हुआ 2016 के लास्ट में, सरकार बदली, इन्होंने वो काम भी रोक दिया तो वो हॉस्पिटल बन जाता। ये एक मुद्दा है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है विधानसभा रानीपुर के पास, बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। वहाँ के विधायक ने ध्यान ही नहीं दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे क्या करना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम करेंगे, हॉस्पिटल स्थापित करने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। नगर पालिका इतना बड़ा है, मैंने सुना है कि वहाँ के जो चेयरमैन है राजीव शर्मा जी, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, किस बात का राष्ट्रपति पुरस्कार? आपने क्या किया है? आपने सफाई व्यवस्था के नाम पर, आप देखेंगे शिवाली नगर के चारों तरफ गंदगियाँ किस प्रकार रहती हैं, वहाँ पोस्ट कॉलोनी है, वहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं, आपने उनको बेवकूफ़ बनाने का काम। आपने सुरक्षा के नाम पे कभी वहाँ चेन स्केचिंग होती है, कभी वहाँ लूट खसोट होती है, अपरिचित लोग बाहर से आ जाते हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा रानीपुर के अंदर समस्याएं कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। अभी आप देख लीजिए जगजीतपुर साइड में जाए, सड़कें नहीं बन पाई है, नई कॉलोनियाँ थी, मूल आबादी के जो लोग हैं वहाँ पे, उसके साथ में जो कॉलोनियाँ बसी वहाँ पे उनके लिए ना तो अच्छे पानी पीने की व्यवस्था है, ना सड़कें हैं, ना वहाँ के कूड़ा डालने की व्यवस्था है। नगर निगम में शामिल हो गया। और जो उस समय शहरी विकास मंत्री भी रहे मदन कौशिक जी, उन्होंने भी एक क्षेत्र के लिए कोई खास नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद वो भी सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। ये लोग, ये जनता जनार्दन है, ये समझ चुकी कि झूठे वादे कर रहे हैं और झूठे वादों को नकार करके अब की बार कांग्रेस के साथ जनता मन बना चुकी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार ये मेला, जो चुनावी माहौल का जो मेला है, ये जो टोला है, ये कांग्रेस के साथ है और ये कांग्रेस की मजबूती के लिए सड़कों पे उतर आया है। तेलूराम जी, आपका कहना है कि आप 2017 में भी एक बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, तो इस बार कितना आसान मान रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा पार्टी को कि जो रानीपुर विधानसभा का जो जीत का आंकड़ा है, जो गणितीय आंकड़ा है, वहाँ पर जो हमारे जो एससी, ओबीसी, मुस्लिम और जो जनरल वोट्स हैं हमारे पास, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ उस विधानसभा के अंदर ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, एससी समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जनरल कास्ट के लोग भी रहते हैं। लेकिन उस सीट पर जो हक बनता है वो ओबीसी वर्ग का इसलिए बनता है कि वहाँ पर 60% वोटर्स जो है ओबीसी वर्ग के रहते हैं। सबका साथ चाहिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के आंकड़े भी देखने पड़ते हैं। तो मैंने 2012 में भी बताया, 17 में भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की समझ में इस बार आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमने शायद पहले ये काम करना चाहिए था। और अब की बार मैं भी उनसे कह रहा हूँ, मजबूती के साथ मेरी दावेदारी, हक बनता है। मुझे 29 साल हो गए पार्टी में सेवा करते करते। मैं बचपने से चल करके, कक्षा 8 के विद्यार्थी से चलकर आज बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं सेवा ही कर रहा हूँ और मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। तेलूराम जी, आपसे लास्ट सवाल मेरा रहेगा। हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो लगातार महंगाई को लेकर के सड़कों पे है और पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इस कदम का वो क्या होगा? देखिए, हम लोग महंगाई के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है और जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है, तो हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जिस प्रकार किसानों के बिल को लेने का काम किया, महंगाई को कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऐसी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। इन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, इन पे जीएसटी ठोक करके आपने महंगाई जो बढ़ाई है, जनता को राहत दें। चाहे वो दाल दलहन खाना पीना आटे की बात हो, चाहे वो अन्य महंगाई पेट्रोल डीजल की बात हो, इन महंगाई को कम करना होगा। और अगर ये कम नहीं करेंगे तो जनता इनको बदल ही रही है। कांग्रेस पार्टी आएगी, महंगाई पर अंकुश लगाएगी, महंगाई को कम करेगी, क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये महंगाई है, गरीब जनता तो पिस रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तेलूराम जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है तेलूराम जी, जो रानीपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और इस बार ये अपनी जीत को हासिल करने के लिए प्रत्येक जो है रास्ते अपना रहे हैं। और कहीं न कहीं इनका कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं न कहीं महंगाई को बढ़ावा दे रही है। और इस कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल वर्मा, इंडिया 29 न्यूज़, हरिद्वार। ले भाई फोटो। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ले भाई फोटो। हरीश रावत जिंदाबाद।